क्या आप जानते हैं आपका प्यारा सा सेल्फी लेने का शौक आपको जेल तक पहुंचा सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन हैरान कर देने वाले कानूनों और जगहों के बारे में जहां सेल्फी लेना गैर कानूनी है। आप सोच रहे होंगे, अरे यार मोबाइल उठाया, क्लिक किया, हो गया ना सेल्फी। लेकिन रियलिटी चेक कीजिए, क्योंकि दुनिया भर में ऐसी 50+ जगहें हैं जहां सेल्फी लेते पकड़े गए तो जुर्माना या जेल। चलिए शुरू करते हैं इन सरप्राइजिंग फैक्ट्स के साथ। पहला स्टॉप, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। भारत का ताजमहल, जहां ट्राइपॉड के साथ सेल्फी लेना बैन है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 2018 के गाइडलाइंस के मुताबिक ट्राइपॉड को प्रोफेशनल इक्विपमेंट माना जाता है और बिना परमिशन के इस्तेमाल पर Rs 1000 जुर्माना। और तो और 2090 में एक टूरिस्ट को ताज के सामने सेल्फी स्टिक घुमाते पकड़ा गया तो उसका स्टिक कॉन्फिस्केट कर लिया गया। लेकिन ये तो बस ठहरिए, दुनिया के सबसे फेमस स्वर्ण मंदिर में सेल्फी लेने पर रोक है। 2022 में SGPC ने नोटिस जारी किया कि गर्भगृह के अंदर फोटो खींचना रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाता है ना इंटरेस्टिंग। अब चलते हैं मिलिट्री जोन्स की तरफ। 2017 का वो वायरल केस याद है जब एक युवक ने गुजरात के एक आर्मी एरिया के पास सेल्फी ली और उसे NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की सेक्शन 3 कहती है कि सेंसिटिव एरियाज की फोटो लेना देशद्रोह तक माना जा सकता है। और ये सिर्फ भारत में नहीं, नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर तो सेल्फी लेते ही आपको सीधा गोली मार सकते हैं। अरे लेकिन यहाँ तो बात अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं रिलीजियस प्लेसेस में भी सेल्फी पर बैन है? वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल में 2019 से सेल्फी लेना प्रतिबंधित है। रीजन, साइलेंस और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। वहीं सऊदी अरेबिया के मक्का में तो सेल्फी लेते पकड़े जाने पर आपको फाइन के साथ हज या उम्रा से बैन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी जगह जहां सेल्फी लेना आपकी मुसीबत बन सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी चौंकाने वाले तथ्य हैं। चलिए अगले चंक में जानते हैं म्यूजियम्स, कॉन्सर्ट्स और प्राइवेट प्रॉपर्टी से जुड़े हैरान कर देने वाले कानून। तो दोस्तों, अभी तक हमने हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेसेस के सेल्फी बैन पर बात की। अब चलते हैं आर्ट और प्राइवेसी के जंगल में। क्या आपको पता है, लूवर म्यूजियम पेरिस में मोनालिसा की सेल्फी लेना लीगल है, लेकिन फ्लैश के साथ ली गई फोटो पर आपको गैलरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। रीजन, फ्लैशलाइट से पेंटिंग्स को नुकसान पहुंचने का खतरा। वहीं 2022 में न्यूयॉर्क के एमेटी म्यूजियम ने एक नया रूल लाया। नो सेल्फी जोन्स बनाए गए, जहां रेयर आर्टवर्क्स के सामने सेल्फी लेना बैन है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प कानून है कॉपीराइट एक्ट 1957 का। मान लीजिए आपने किसी पेंटिंग की सेल्फी ली और उसे इंस्टाग्राम पर डाल दिया। अगर आर्टिस्ट ने उस आर्ट पर कॉपीराइट क्लेम कर दिया तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। जी हाँ, 2020 में आर्टिस्ट अनिश कपूर ने अपनी इंस्टॉलेशन क्लाउड गेट, वो चमकदार बीन जैसी स्कल्पचर की फोटो शेयर करने वालों पर कॉपीराइट का केस किया था। अब बात करते हैं कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स की। टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट्स में तो सेल्फी स्टिक्स पर पाबंदी है। और सिर्फ सेल्फी ही नहीं, 2014 में एक शख्स ने UFC इवेंट की लाइव सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डाल दी तो उस पर $150,000 का कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का फाइन लगा। कारण, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। और अगर आप सोच रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सेल्फी लेना सेफ है तो जरा रीथिंक कीजिए। अमेरिका में किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बिना इजाजत सेल्फी लेना ट्रेसपैसिंग माना जाता है। 2018 में एक इन्फ्लुएंसर को किम कार्दाशियन के घर के बाहर सेल्फी लेते पकड़ा गया तो उसे $500 का जुर्माना भरना पड़ा। भारत में भी IPC की धारा 441 के तहत ट्रेसपैसिंग एक दंड। पर दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी वाला केस तो दुबई का है। 2021 में एक रशियन कपल ने बुर्ज खलीफा के रूफटॉप पर रिस्की सेल्फी ली तो उन्हें पब्लिक डिसेंसी लॉज तोड़ने के आरोप में 6 महीने की जेल हुई, क्योंकि उनकी फोटोज को अश्लील माना गया। तो ये थे कुछ ऐसे सिनेरियोज जहां सेल्फी लेना आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सब फॉरेन कंट्रीज की बातें हैं तो जरा भारत के साइबर लॉज पर नजर डालिए। अगले चंक में जानेंगे भारत में सेल्फी से जुड़े कानून और उनके सरप्राइजिंग लूप होल्स। दोस्तों, अब तक हमने इंटरनेशनल केसेस देखे, पर भारत में क्या है सेल्फी को लेकर सिनेरियो? सुनकर चौंक जाएंगे। भारत का IT एक्ट 2000 और IPC सेल्फी को लेकर बेहद स्ट्रिक्ट हैं। मिसाल के तौर पर किसी स्ट्रेंजर की बिना इजाज़त सेल्फी लेना IPC की धारा 354C के तहत वॉयरिज्म माना जा सकता है।
जी हाँ, 2022 में मुंबई की एक कोर्ट ने एक शख्स को 3 साल की जेल दी क्योंकि उसने एक महिला की बिना कंसेंट स्ट्रीट पर सेल्फी ले ली थी। और अगर आप सोच रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस में सेल्फी सेफ है, तो जरा दिल्ली मेट्रो का नियम याद कीजिए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के 2019 के गाइडलाइंस के मुताबिक मेट्रो स्टेशन या ट्रेन के अंदर सेल्फी लेना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। वजह, सेफ्टी और क्राउड मैनेजमेंट। पहले ही भीड़-भाड़ वाली मेट्रो में सेल्फी लेने से एक्सीडेंट का खतरा। लेकिन सबसे दिलचस्प कानून है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। अगर आप किसी नेशनल पार्क में सेल्फी लेते वक्त एंडेंजर्ड एनिमल के करीब चले जाते हैं, तो आप पर Rs 25,000 तक का जुर्माना लग सकता है। 2018 में एक टूरिस्ट को टाडोबा टाइगर रिजर्व में टाइगर के साथ सेल्फी लेते पकड़ा गया, तो उसे Rs 10,000 का पेनल्टी दिया गया। और अब बात करते हैं आपके स्मार्टफोन की। क्या आप जानते हैं भारत में आधार कार्ड की सेल्फी लेना भी इलीगल है? UIDAI के नियम कहते हैं कि आधार को किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करना चाहिए। 2020 में एक व्यक्ति ने ट्विटर पर अपना आधार कार्ड डाल दिया, तो उसके खिलाफ IT एक्ट की धारा 43A के तहत केस दर्ज हुआ। पर दोस्तों, कानूनों के साथ साथ कुछ लूप होल्स भी हैं। जैसे अगर आप किसी पब्लिक इवेंट में सेल्फी ले रहे हैं और एक्सीडेंटली किसी स्ट्रेंजर की फोटो आ जाए, तो ये लीगल है, क्योंकि IPC की धारा 66E कहती है कि जानबूझकर किसी की प्राइवेसी भंग करना ही अपराध है। लेकिन वेट, अगर आपको लगता है कि भारत के कानून स्ट्रिक्ट हैं, तो यूरोप की तरफ देखिए। फ्रांस में आईफिल टावर की रात की फोटो लेना इलीगल है। क्यों? क्योंकि टावर की लाइटिंग पर कॉपीराइट है। 1990 के एक लॉ के मुताबिक नाइट व्यू को कमर्शियल यूज के लिए क्लिक करने पर 60,000 तक का फाइन। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर के कुछ चौंका देने वाले सेल्फी कानून। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब के बावजूद लोग रिस्की सेल्फी लेने से क्यों नहीं रुकते। अगले चंक में जानेंगे साइकोलॉजी ऑफ सेल्फीज और कैसे एक सेल्फी आपकी जान भी ले सकती है। दोस्तों, अब तक हमने सेल्फी के लीगल पहलुओं पर बात की, लेकिन असली खतरा तो तब है जब सेल्फी लेने की होड़ में लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। WHO की 2018 की रिपोर्ट कहती है कि 2011 से 2017 के बीच 259 लोगों की मौत सिर्फ रिस्की सेल्फीज लेने की वजह से हुई। इनमें से 50% केसेस पानी में डूबने, 48% ऊंचाई से गिरने और बाकी ट्रेन एनिमल अटैक्स में। भारत में तो ये आंकड़ा और भी डरावना है। जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर के मुताबिक 2011 से 2017 के बीच दुनिया भर में हुई सेल्फी डेथ्स में से 60% भारत में थीं। 2018 में मुंबई के मरीन ड्राइव पर लहरों के साथ सेल्फी लेते हुए 7 युवक डूब गए और 2019 में चेन्नई में एक ट्रेन के सामने सेल्फी ले रहे 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। लेकिन सवाल ये है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? साइकोलॉजी की किताब द सेल्फी जनरेशन लेखिका अलीशिया एलर कहती हैं, सोशल मीडिया वैलिडेशन का प्रेशर इंसान को लॉजिक से दूर कर देता है। डोपामिन रश के चक्कर में लोग रिस्क उठाते हैं। 2021 की एक स्टडी में पाया गया कि 18-35 साल के 70% लोगों ने माना कि वो परफेक्ट सेल्फी के लिए डेंजरस स्पॉट्स पर गए हैं। और अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ युवा ही शिकार होते हैं, तो 2015 का वो केस याद कीजिए जब एक 51 साल के जापानी टूरिस्ट ने ताजमहल की सीढ़ियों से गिरकर जान गंवाई, सिर्फ बैकफ्लिप सेल्फी लेने की कोशिश में। पर दोस्तों, कानून और अवेयरनेस के बावजूद ये सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा? दरअसल कई देशों ने नो सेल्फी जोन्स बनाए हैं। रशिया तो 2019 में ऑफिशियल सेल्फी सेफ्टी गाइड लेकर आया, जिसमें बताया गया कि बंदूक, ऊंची इमारत या ट्रेन के पास सेल्फी न लें। भारत में भी मुंबई पुलिस ने 2015 में फंडिये नो सेल्फी जोन्स घोषित किए, जैसे गिरगांवन चौपाटी, बांद्रा वॉरली। तो अब सवाल ये उठता है कि सेल्फी लेते समय क्या प्रिकॉशंस लें? सबसे पहले लोकेशन चेक करें, कहीं वहाँ फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड का बोर्ड तो नहीं। दूसरा, किसी स्ट्रेंजर की फोटो बिना परमिशन न लें। तीसरा, रिस्क वाली जगहों पर जाने से बचें। और सबसे इम्पोर्टेंट, याद रखें कि कोई भी सेल्फी आपकी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि सेल्फी लेना मनोरंजन है, लेकिन कानून और सुरक्षा को नजरअंदाज करना खतरनाक। अगली बार जब सेल्फी लें, तो एक बार सराउंडिंग्स और रूल्स जरूर चेक कर लें, क्योंकि याद रखिए, पहले सुरक्षा फिर सेल्फी। जी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।